मेरे घर बच्चे भूखे बैठे हैं, या कहा कि मैं खुद भूखा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी को झिड़का नहीं है, चाहे वो जरूरतमंद था या नहीं था, चाहे वो जरूरतमंद था तब भी दे दिया, नहीं था उसको झिड़का नहीं है। अच्छा, यहां पर एक मसला बता के ना फिर आगे चलते हैं। जैसे हमारे अब यहां पर लोग आते हैं, हम इसको कहते हैं पेशावर फकीर। अब इसके बारे में अक्सर लोग परेशान है कि हम इनको दें या ना दें तो ये पेशावर है, ना दें तो कहीं हम मुजरिम ना बन जाए। लोग डरते भी हैं। अक्सर लोग सवाल भी करते हैं कि उस्ताद जी क्या ख्याल है कि लोग मांगने के लिए आते हैं। तो मेरे ख्याल में जितने असबाब अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर पैदा किए हैं ना, इस दौर में सहाबा के दौर में नहीं थे, और सहाबा के दौर में असबाब नहीं थे, इतने मांगने वाले भी नहीं थे। आज के दौर में असबाब ज्यादा हैं लेकिन मांगने वाले ज्यादा हैं। असबाब भी ज्यादा हैं, मांगने वाले भी ज्यादा हैं। अब यहां पर पेशावर का आप समझ लें कि लोग पेशावर हैं, लोग मांगने आते हैं। इसके बारे में सही मसला यही है, अगर आपका दिल चाहता है, दिल मानता है तो दे दो, नहीं मानता मना कर दो, समझा दो। इसमें शरीयत की तरफ से कोई आपके ऊपर जबर नहीं है। मिसाल के तौर पर फकीर है, उसने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अब आपका दिल मुतमिन है, जमीर कहता तो दे दो, नहीं कहता तो इसको झिड़को नहीं। क्यों? ये समझो कि अल्लाह ने मर्तबा आपको कह दिया, उसको कह दिया, उसका मर्तबा दे दिया ये वाला, और आपका मर्तबा दे दिया अल्लाह पाक ने ये वाला, यानी उसको दिया मांगने वाला मर्तबा और आपको दे दिया किसके वाला? देने वाला। तो अल्लाह ने ये इज्जत दी है तो इसको इज्जत को नाजायज तरीके से इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर देखा भी गया, लोग झिड़क भी रहे होते हैं। भाई हमें झिड़ने का हुक्म नहीं है, सीधी सी बात है। क्यों? वजह क्या है झिड़कने का? क्यों? आम मुसलमान की बेइज्जती जायज नहीं है। ठीक है, वो पेशावर है, गलत कर रहा है, वो उसका मामला है, वो उसकी भुगतेगा। मैं आपको वो हदीस से सुनाऊंगा। जैसा कि आका अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा किसी से कोई चीज मांगता है और वो अपने माल को इकट्ठा करना चाहता है, उसकी जरूरतें भी पूरी थी लेकिन फिर भी लोगों से मांगता है, घर में सब चीजें मौजूद हैं या अपनी जरूरत की चीजें मौजूद है, फिर भी लोगों से मांग कर खाता है, और तू खिला दे, तू दे दे, तू कर दे। अब लोगों के सामने अपनी हाजतें रखता है। आका अलैहिस्सलाम ने उसके लिए 3 वाइदें सुनाई। पहली वाइद फरमाया कि क़यामत के दिन खुमूशुन, कि उसका चेहरा जो है ना वो नोचता हुआ क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश होगा, ऐसे नोच रहा होगा अपने चेहरे को। दूसरी चीज है खुदूशुन, कि वो खुरच रहा होगा, खुरचेगा इसको। लेकिन नोचना कहते हैं खींच खींच के ऐसे नोचेगा, फिर खुरचेगा उसको सारे जिस्म को। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तीसरी चीज फरमाया खुदूहुन, फरमाया कि वो इसी तरह, इसका माना भी यही है, तीनों चीजें माने खुदूशुन, खुमूशुन, खुदूहुन। ठीक है जी। छीलना भी आता है, ये अपने जिस्म को छील रहा होगा, छील के अपने एक तरफ कर रहा होगा, कभी यहां से छीलेगा, कभी यहां छीलेगा। ये अलामत होगी क़यामत के दिन ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर अपनी चीजें अपने लिए लोगों से मांगा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे शख्स ना बनो कि क़यामत के दिन तुम किस तरीके से आओगे। यहां पर एक वाकया सुनाता हूं। आका अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया था, अंसारी। मदीना में जब आप अलैहिस्सलाम आए थे ना, जो मदीना में मुसलमान हुए थे उनको अंसारी कहते हैं। जो मक्का में मुसलमान हुए थे और मक्का से मुसलमान होने के बाद आका अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की थी, उनको मुहाजिर कहते हैं। तो अंसारी सहाबी आप अलैहिस्सलाम के पास है और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत अबी दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ जरूरत है, मुझे कुछ दे दीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे पास क्या चीज मौजूद है, घर में क्या चीज है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के अंदर एक कपड़ा बिछोना है, इसको कंबल कहते हैं, नीचे आधा बिछा लेता हूं, आधा ऊपर ओढ़ लेता हूं, और दूसरा मेरे पास एक प्याला मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकर आओ। वो सहाबी गए और लेकर आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों चीजों को अपने हाथों में पकड़ा, कंबल को यानी उस कपड़े को और दूसरा प्याले को। सहाबा इकराम सामने बैठे थे, आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ लहराया, फरमाया भाई इसको कौन खरीदता है तो खरीदार इसका खरीदने वाला। एक सहाबी खड़े, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खरीदता हूं 1 दिरहम के बदले, जो चांदी को होता है, 1 दिरहम के बदले मैं खरीदता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने खामोश हो गए, फिर आवाज लगाई, हाँ भी कोई और है इसके अलावा कीमत बढ़ाने वाला खरीदार, कोई और है? अब वो सहाबी जो अंसारी सहाबी थे वो देख रहे थे,
पहले तो मेरे पास कुछ है नहीं, अगर है था ये भी आका अलैहिस्सलाम ने मंगवा कर उसको बरे फरोख्त कर दिया। अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, हदीस का लफ्ज नहीं है, शायद कि वो सोच रहा होगा, उसके ज़हन में आ रहा होगा आका अलैहिस्सलाम यही चीजें बेचकर ये पैसे मुझे देंगे ताकि मैं घर का खर्चा चलाऊं। पहले तो मैं खाने से तंग था, अब सोने से भी तंग हो जाऊंगा। पहले तो मैं खाने से तंग था, अब सोने से भी तंग हो जाऊंगा। खाने पीने की चीजें जो इस्तेमाल करता था, प्याला वगैरह, अब हो सकता है वो जहन में सोच रहा हो। आका अलैहिस्सलाम ने उसको कुछ नहीं बताया। आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी आवाज लगाई, हाँ भी कोई है इसको खरीदने वाला, कौन खरीदना चाहता है। एक और सहाबी खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको 2 दिरहम के बदले खरीदता हूं, 2 दिरहम मैं देने के लिए तैयार हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, ले आ 2 दिरहम। वो 2 दिरहम लेकर आए। आप अलैहिस्सलाम ने वो कंबल यानी कपड़ा और उसको प्याला वापस दे दिया। 2 दिरहम लिए, 1 दिरहम, दोनों दिरहम उस अंसारी सहाबी को दिए जो मांगने के लिए आया था, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ दे दो। अब यहां से बातें समझते जाओ कि आका अलैहिस्सलाम ने उसको झिड़का नहीं है, ठीक है, मुहैया किया या नहीं किया वो अलग बात है, झिड़का नहीं है, कहा नहीं है कि तू तंदुरुस्त है, हालांकि वो सेहतमंद था, तंदुरुस्त था ना जी। इसलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो चीजें बेची, फरमाया कि 1 दिरहम के जाकर कुल्हाड़ी लेकर आओ और 1 दिरहम के सौदे लो घर के, जो घर में देकर चले जाओ। और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें कहता हूं कुल्हाड़ी लेकर आओ। वो कुल्हाड़ी पहले गया, सौदे लिए घर में दिए और 1 कुल्हाड़ी लिए, 1 दिरहम से लेकर आया आका अलैहिस्सलाम के पास। आका अलैहिस्सलाम ने एक सोटी मंगवाई यानी लकड़ी मंगवाई, उसके अंदर अपने हाथों मुबारक से उसके अंदर ठोस कर दी और फिर फरमाया कि 15 दिन मैं तुझे मदीने में ना देखूं। ये लफ्ज है हदीस की, मैं बयानी अल्फाज पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और सारे सहाबी, मैं तुझे 15 दिन मदीना की धरती पर ना देखूं, चला जा जंगल के अंदर, लकड़ियां काट और उसको बेच, लकड़ियां काट उसको बेच, 15 दिन के बाद आना मेरे पास, मुझे बात बताना। तो आका अलैहिस्सलाम जब ये रुख दे रहे हैं, इससे क्या पता चलता है, वो सहाबी इससे